हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। फाइटोजोग्राफी बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी थर्ड पेपर से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बड़ा टॉपिक है, यहाँ हम उसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड नोट्स आपको पीडीएफ फाइल की फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और इस डिस्क्रिप्शन में आपको एक मैप का इस्तेमाल भी करना होगा। यहाँ बोर्ड पर इस पर मैप को देना पॉसिबल नहीं था, तो उस पीडीएफ फाइल में आपको जो है नोट्स के साथ में वो मैप भी मिलेगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप एग्ज़ाम में वो मैप के साथ में अपना आंसर दे पाएँ, जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर स्कोर करने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होती है फाइटोजोग्राफी? डिफरेंट उसके लिए डेफिनीशंस दी गई हैं। वुल्फ 1943 इनके अकॉर्डिंग, इकोलॉजिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग फाइटोजोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन देयर हैबिटेट्स एंड देयर ओरिजिन। तो वुल्फ के अनुसार फाइटोजोग्राफी जो है वो अपनी हैबिटेट्स में यानी कि अपने आवास में प्लांट स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण का अध्ययन होता है और साथ ही साथ उनकी उत्पत्ति का भी अध्ययन है। तो वुल्फ के अनुसार फाइटोजोग्राफी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें प्लांट्स की ओरिजिन की भी स्टडी की जाती है और प्लांट्स जो हैं अपनी हैबिटेट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। एक और परिभाषा है, क्रोइजेट ने 1952 में जो परिभाषा दी थी उसके अनुसार फाइटोजोग्राफी इज द स्टडी ऑफ माइग्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। तो क्रोइजेट के अनुसार फाइटोजोग्राफी जो है वो पौधों के या प्लांट स्पीशीज़ के माइग्रेशन यानी कि उनके एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने और उनके जैव विकास अर्थात इवोल्यूशन की स्टडी को कहते हैं। तो इसी तरह की कुछ और डेफिनीशन भी अलग अलग साइंटिस्ट ने दी हैं। उन सब को हम अगर कंबाइन करें तो एक सिंपल डेफिनीशन जो बनती है फाइटोजोग्राफी की, आप उसके नाम से भी उसका अर्थ निकाल सकते हैं। ज्योग्राफी का मतलब होता है भौगोलिक परिस्थितियों का या भौगोलिक स्थानों का अध्ययन करना, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की स्टडी करना। फाइटो मीन्स होता है प्लांट, तो फाइटोजोग्राफी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में जो प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं उनका अध्ययन फाइटोजोग्राफी कहलाता है। इसी आधार पर ये एक सिंपल डेफिनेशन है, फाइटोजोग्राफी कंसर्न विद द ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन अर्थ सरफेस। तो जो एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है फाइटोजोग्राफी के लिए कि फाइटोजोग्राफी प्लांट स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित एक अध्ययन होता है और साथ ही साथ उसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि प्लांट स्पीशीज का भूमि की या पृथ्वी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है, देयर इन्फ्लुएंस ऑन अर्थ सरफेस। तो फाइटोजोग्राफी एक ब्रांच है, एक्चुअली बायोजोग्राफी करके एक बड़ी ब्रांच बायोलॉजी में बनाई गई है और एक स्टडी ब्रांच है, उसकी एक सब ब्रांच है फाइटोजोग्राफी, जिसमें हम प्लांट्स के अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करते हैं, उनके इवोल्यूशन का और साथ ही साथ उनके माइग्रेशन का भी अध्ययन करते हैं। माना यह जाता है कि जब पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीप बनना शुरू हुए, अलग अलग जो भौगोलिक खंड थे बनना शुरू हुए, तो उस समय बहुत बड़े बड़े भौगोलिक भाग जो थे, ज्योग्राफिक रीजन्स जो थे वो आपस में जुड़े हुए थे। जिस हिस्से में भारत आज है, यहाँ पर एक गोंडवाना लैंड नाम का बहुत बड़ा महाद्वीपीय भाग था, उसके फिर टुकड़े हुए और उनसे अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये अलग अलग महाद्वीप बने। तो किस तरह से प्लांट स्पीशीज़ का माइग्रेशन हुआ और भौगोलिक परिस्थितियों के अलग अलग होने, भौगोलिक स्थानों के एक दूसरे से भिन्न हो जाने का क्या प्रभाव पड़ा। तो फाइटोजोग्राफी में हम इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं कि अभी जो हमें प्लांट स्पीशीज़ दिखाई देती हैं इनका एक से दूसरी जगह कैसे माइग्रेशन हुआ, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ और किसी भी स्थान पर जो प्लांट स्पीशीज़ पाई जाती हैं जिनको आमतौर पर हम फ्लोरा कहते हैं, तो फ्लोरा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है,
किस भौगोलिक क्षेत्र में किस तरह के पौधे पाए जाते हैं, आप सिंपलेस्ट वर्ड्स में कह सकते हैं। तो जब आप ये स्टडी करते हैं तो आप फाइटोजोग्राफी की स्टडी कर रहे हैं। तो फाइटोजोग्राफी की जो भी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, कुल मिलाकर फाइटोजोग्राफी एक ऐसी स्टडी ब्रांच है जिसमें प्लांट स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन का, उनके इवोल्यूशन और उनके माइग्रेशन का अध्ययन किया जाता है। दो मेजर डिवीजन्स बनाए गए हैं फाइटोजोग्राफी में। तो फाइटोजोग्राफी जो अपने आप में एक बड़ी ब्रांच है, उसमें दो फर्दर सब ब्रांचेस या डिवीजन्स बनाए गए हैं। एक को कहते हैं डेस्क्रिप्शन फाइटोजोग्राफी या डेस्क्रिप्टिव फाइटोजोग्राफी भी कहते हैं, या स्टैटिक फाइटोजोग्राफी भी कहते हैं, और एक को इंटरप्रेटिव फाइटोजोग्राफी भी कहते हैं। तो डेस्क्रिप्टिव या डेस्क्रिप्शन फाइटोजोग्राफी में जो दुनिया में अलग अलग हिस्सों में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जो फ्लोरा पाए जाते हैं, उनके एक्चुअल डिस्क्रिप्शन को शामिल किया जाता है। मीन्स अगर आप पूरे विश्व में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले फ्लोरा या प्लांट स्पीशीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, उनके डिस्क्रिप्शन का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये डेस्क्रिप्टिव फाइटोजोग्राफी या डिस्क्रिप्शन फाइटोजोग्राफी होगी, जिसको स्टैटिक फाइटोजोग्राफी भी कहते हैं। ये पहला डिवीजन है फाइटोजोग्राफी का। इंटरप्रेटिव फाइटोजोग्राफी में एक्सप्लेन्स इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज़ इन वर्ल्ड। तो जो दूसरा डिवीजन है फाइटोजोग्राफी का, जिसको इंटरप्रेटिव फाइटोजोग्राफी कहते हैं, उसमें हम प्लांट स्पीशीज़ के माइग्रेशन और उनके इवोल्यूशन का अध्ययन करते हैं कि पूरी दुनिया में जो फ्लोरा पाया जाता है उसका एक से दूसरी जगह पर किस तरह से माइग्रेशन हुआ और उनका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। तो इवोल्यूशन और माइग्रेशन ऑफ फ्लोरा की स्टडी इंटरप्रेटिव फाइटोजोग्राफी में करते हैं, जो दूसरा डिवीजन है फाइटोजोग्राफी का। और प्लांट स्पीशीज़ के एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप अध्ययन या स्टडी करते हैं तो वो डेस्क्रिप्टिव फाइटोजोग्राफी या डिस्क्रिप्शन फाइटोजोग्राफी कहलाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके डिफरेंट डिवीजन्स भी हैं। काफ़ी लोगों ने फाइटोजोग्राफी के बारे में काम किया है। लॉरेंस ने 1931 में कुछ प्रिंसिपल्स, सिद्धांत प्रस्तुत किए। कुल मिलाकर वो 13 सिद्धांत हैं जो फाइटोजोग्राफी का आधार हैं, और उन 13 सिद्धांतों को, 13 प्रिंसिपल्स को अलग अलग भागों में बांटा गया है। कुल मिलाकर 4 खंडों में या 4 भागों में उन्हें विभाजित किया गया है, और उनमें ये बताया गया है कि जो हमें अभी फ्लोरा दिखाई देता है, जो प्लांट स्पीशीज़ का हमें डिस्ट्रीब्यूशन अभी पूरे विश्व में दिखता है, वो किन सिद्धांतों के आधार पर है और किन सिद्धांतों के अनुसार वो बना है। तो जो 13 सिद्धांत हैं, 13 प्रिंसिपल्स जो हैं फाइटोजोग्राफी के, लॉरेंस ने जो प्रस्तुत किए थे, उनमें एक प्रिंसिपल के अनुसार जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनका सीधा प्रभाव होता है, और सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स का प्लांट स्पीशीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उसको होलोसेंट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनके टॉलरेंस की रेंज जो है, कितना वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं, तो उनकी रेंज ऑफ टॉलरेंस जो है वो उनकी जेनेटिक्स पर बेस्ड होती है, यानी कि वो उनका आनुवांशिक लक्षण होता है। इसके अलावा मीसोजोइक एरा में माना जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर प्लांट स्पीशीज़ का माइग्रेशन हुआ, और जिसके कारण आपको अलग अलग जो प्लांट स्पीशीज़ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखती हैं, वो मीसोजोइक एरा के समय उनके माइग्रेशन की वजह से अलग अलग जगहों पर वो पहुंची हैं। इसके अलावा कुछ और इसमें प्रिंसिपल्स शामिल हैं जो ये बताते हैं कि प्लांट स्पीशीज़ के माइग्रेशन, इवोल्यूशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को किन किन कारणों से या किन किन फैक्टर्स के आधार पर प्रभावित किया जाता है या प्रभावित होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें इन सिद्धांतों के आधार पर ये स्टडी करने में आसानी होती है कि जो प्लांट स्पीशीज़ या फ्लोरा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वर्तमान में हमें उनका वितरण दिखता है, वो किस तरह से हुआ है, और माइग्रेशन जो है प्लांट स्पीशीज़ का किन सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। जब आप फाइटोजोग्राफी के आधार पर किसी एरिया के फ्लोरा का, यानी कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में या किसी जोग्राफिकल एरिया में पाई जाने वाली प्लांट स्पीशीज़ का अध्ययन करते हैं, तो उस भौगोलिक क्षेत्र को आप प्लांट स्पीशीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो वो भाग फाइटोजोग्राफिक रीजन्स कहलाते हैं, या अक्सर उनको बॉटनिकल रीजन्स भी कहते हैं। तो भारत के बारे में भी ये अध्ययन किया गया है, और
डी चैटर्जी, इनके द्वारा जो अध्ययन किया गया था भारत के फाइटोजोग्राफिक रीजन्स का 1962 में, इनके द्वारा अध्ययन के आधार पर भारत में 9 फाइटोजोग्राफिक रीजन्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। यानी कि भारत में जोग्राफिकल कंडीशंस के आधार पर और फ्लोरा जो पाए जाते हैं उन जोग्राफिकल कंडीशंस में, उनके आधार पर कुल 9 भागों में पूरे देश को बांटा गया है भारत को। और उसमें से 9 फाइटोजोग्राफिक रीजन्स जो हैं वो ये हैं: वेस्टर्न हिमालयास, ईस्टर्न हिमालयास, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, इंडस प्लेन, सिंधु घाटी का मैदान, गैंजेटिक प्लेन, गंगा का मैदान, असम, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मलाबार, मलाबार का पश्चिमी तट, डेक्कन, दक्कन का पठार जिसको कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ये कुल 9 फाइटोजोग्राफिक रीजन्स हैं। और इसमें से वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है, इसमें कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक का रीजन शामिल है, जो टेम्परेट रीजन है और जहाँ पर आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, ख़ासतौर से पाइन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको वेजिटेशन में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा। ईस्टर्न हिमालयास जो है ये आपको नेपाल के क्षेत्र से लेकर, या तराई वाला जो क्षेत्र है उत्तराखंड के बाद, वहाँ से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक का जो भाग है ये पूरा ईस्टर्न हिमालयन रीजन है। इसका क्लाइमेट और इसका वेजिटेशन वेस्टर्न हिमालय से बिल्कुल अलग है। दोनों जो हिमालयन रीजन है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफ़र हैं। और ईस्टर्न हिमालय क्षेत्र जो है, इसमें जो वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा वो वेस्टर्न हिमालयन क्षेत्र से काफ़ी अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, और ख़ास तौर से जिम्नोस्पर्म जो हैं वो एबीज की आपको अलग अलग स्पीशीज़ हैं, जूनिपेरस की स्पीशीज़ हैं, क्यूप्रेसस की स्पीशीज़ हैं, ये बहुत सारी इस एरिया में देखने को मिलेंगी। इंडस प्लेन ये सिंधु घाटी का क्षेत्र या मैदान कहलाता है, जिसमें गुजरात का काफ़ी हिस्सा शामिल है, जिसमें हरियाणा का काफ़ी क्षेत्र शामिल है और राजस्थान का क्षेत्र शामिल है। बहुत हॉट एंड वार्म क्लाइमेट है इस रीजन का। रेनफॉल का जो परसेंटेज है या जो वर्षा है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए बहुत आपको थॉर्नी और स्पाइनी वेजिटेशन इस एरिया में मिलेगा। कांटेदार झाड़ी नुमा पौधे जो हैं इस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। गैंजेटिक प्लेन, गंगा का मैदान, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और काफ़ी सारा पश्चिमी बंगाल का भाग जो है वो आपको इसमें शामिल मिलेगा। और इसमें जो है सबसे उपजाऊ क्षेत्र ये है, सबसे ज़्यादा बेहतर खेती के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस और ज्योग्राफिकल कंडीशंस इस एरिया में हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सदाबहार वन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। असम ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। बहुत मॉइस्ट और वार्म क्लाइमेट है, नमी बहुत है वातावरण में, बारिश बहुत होती है, रेनफॉल सबसे ज़्यादा भारत में इसी क्षेत्र में होता है। ऑर्किड्स आपको सबसे बेहतर कहीं अगर देखने को भारत में मिल सकते हैं तो वो असम क्षेत्र में मिलेंगे देखने को। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो बहुतायत में देखने को मिलेंगे। सेंट्रल इंडिया, इसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा और गुजरात का काफ़ी हिस्सा शामिल है। यहाँ पर आपको साल फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं नॉर्मली वो वार्म और ऐसी कंडीशंस हैं जो कि सदाबहार वनों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती हैं, तो उसी तरह के वन आपको देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मलाबार, इसमें आपको काफ़ी सारा जो ट्रॉपिकल कंडीशंस वाले जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी सारी प्लांट स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। ख़ासतौर से अरेकेसी फैमिली के यानी कि पाम की स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी। डेक्कन, इसको दक्षिण का पठार भी कहते हैं, और ये एरिया कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। और अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह हैं, आप जानते हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी ट्रॉपिकल कंडीशंस देखने को मिलेंगी और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेजिटेशन है। तो आपको ये 9 जो फाइटोजोग्राफिक रीजन्स बताए गए हैं, इनको इनके जोग्राफिकल एरियाज़, इनके क्लाइमेट और इनके जो फौना है जो फ्लोरा है, इनके क्षेत्रों में जो प्लांट स्पीशीज़ पाई जाती हैं
उनके डिस्क्रिप्शन के साथ आपको इनको बताना है। तो नॉर्मली एग्ज़ाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पस से आने वाला एक टॉपिक है जिसमें आपको कहा जाता है कि फाइटोजोग्राफी क्या है और भारत के फाइटोजोग्राफिक रीजन्स का वर्णन कीजिए। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल मिलेगी, उसमें आपके लिए कुछ डिस्क्रिप्शन भी है और साथ में एक इंडिया का एक मैप है, एक जोग्राफिकल मैप है जिसमें आपको अलग अलग ये फाइटोजोग्राफिक रीजन्स दिखाए गए हैं। कोशिश करिए कि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें और अगर आप अपने एग्ज़ाम में आंसर के साथ वो मैप देते हैं तो आपका आंसर बहुत बेहतर होगा और काफ़ी स्कोरिंग आपके लिए होगा।